चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं ह्यूमन सेल के बारे में। ह्यूमन सेल क्या होता है, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, इसके अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इन ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, वो सब देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो वर्ड सेल है ये कहाँ से आया है और क्या मतलब है। सेल जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड से आया है, सेला, CELLA, सेला। एक लैटिन वर्ड सेला से आया है जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम, स्मॉल रूम्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, स्मॉल रूम्स। अगर बात करें हम सेल की तो सेल क्या है, सेल है स्मॉल एस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्मॉल एस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो सेल क्या है, सेल बॉडी की सबसे स्मॉल एस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अगर बात करें हम सेल की स्टडी की तो सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, ऐसे ही और भी टर्म है जैसे ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बोन। ऑस्टियो मीन्स क्या होता है, बोन, और लॉजी मीन्स स्टडी। तो कोई भी टर्म है उसके पीछे क्या आ रहा है, LOG, उसका मतलब होता है स्टडी। तो ऑस्टियो मीन्स बोन, लॉजी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी। माइकोलॉजी, माइको मीन्स फंगाई, लॉजी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ फंगी माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ ईयर ऑटोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एग ऊलॉजी। ठीक है, और स्टडी ऑफ लीवर, लीवर को क्या बोलते हैं, तो इसका क्या हो गया, हिपेटोलॉजी। ठीक है, ऐसे ही स्टडी ऑफ हार्ट क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं, तो सेल की स्टडी को क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेल की डिस्कवरी। तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, फर्स्ट सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, ये है रॉबर्ट हुक। देखिए रॉबर्ट हुक ने 1665 में किसके अंदर, एक कॉर्क के अंदर, बोतल का जो कॉर्क होता है ना, लकड़ी का होता है, उस कॉर्क की एक थिन लेयर ली और उस थिन लेयर में क्या देखा कि स्मॉल रूम्स दिखाई दे रहे हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो उन रूम्स को क्या नाम दिया, इसने सेल नाम दिया था। इसने अपनी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, उसके अंदर लगभग 60 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिटेल से लिखा था। उनमें से एक था सेल्स की डिस्कवरी के बारे में। फर्स्ट सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। बट ये सेल कैसी थी, डेड सेल थी। ठीक है, डेड सेल थी। तो लाइव सेल को किसने डिस्कवर किया, तो लाइव सेल को डिस्कवर किया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, इन्होंने। ठीक है, ये है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इन्होंने लाइव सेल को डिस्कवर किया था। किसके अंदर, जो पॉन्ड होता है, पॉन्ड वाटर, उसमें एल्गी होता है, कवक जिसे बोलते हैं, एल्गी के अंदर इसने क्या देखा था, लाइव सेल को देखा था 1674 के अंदर। ठीक है, 1674 में किसको, लाइव सेल को डिस्कवर किया था। तो लाइव सेल को डिस्कवर किसने किया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और डेड सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और जॉर्ज एमिल पेलाडे, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें फादर ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ सेल कौन है, फादर ऑफ सेल जॉर्ज एमिल पेलाडे। ठीक है, ये है फादर ऑफ सेल। जो साइंटिस्ट दिख रहे हैं इनके बाल इतने लंबे लंबे क्यों होते हैं, देखिए सबके, इसके भी, ठीक है, इसके भी क्यों इतने लंबे लंबे बाल लगते हैं। इसका एक रीज़न ये भी तो हो सकता है क्योंकि ब्रेन इतना ज़्यादा यूज़ लेते हैं कि सर्कुलेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही बाल लंबे हो जाएंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि इनके पास इतना ग्रूमिंग के लिए टाइम भी नहीं होता कि ये सब करवाते रहें। ठीक है, तो इतने लंबे बाल, ज़्यादातर साइंटिस्टों के लंबे बाल देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए सेल का साइज़। देखिए बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, इनका अलग अलग साइज़ है। जैसे स्मूथ मसल्स की सेल है, ठीक है, ये ब्लड सेल्स है, ये न्यूरॉन है, नर्व सेल है, ठीक है, बोन की सेल है, ये फैट सेल है, ये स्पर्म है और ओवम है। तो सेल के साइज़ की बात करें तो स्मॉलेस्ट साइज़ होती है लगभग 4 माइक्रोमीटर से लेके, और लार्जेस्ट की बात करें तो 80 माइक्रोमीटर तक बॉडी में सेल होती है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है स्पर्म, स्पर्म। ठीक है, ये देखिए स्पर्म सबसे स्मॉलेस्ट, इसका साइज़ लगभग कितना होता है, 4 माइक्रोमीटर होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ की सेल होती है, स्मॉलेस्ट। और अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ये क्या होता है, ओवम। ओवम किसके अंदर होता है, ओनली फीमेल्स के अंदर होता है। ये क्या होता है, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट। इसका साइज़ कितना होता है, लगभग 80 माइक्रोमीटर साइज़ होता है ओवम का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेल्स काउंट। ठीक है, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितनी सेल्स होती हैं, तो सेल्स अनकाउंटेबल होती हैं। तो सेल लगभग देखिए तो ये कितनी होती है, 4 × 10⁻13। ठीक है, मतलब लगभग 40 ट्रिलियन सेल्स होती है, 40 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन कितना होता है, 1 ट्रिलियन होता है 1 लाख करोड़,
1 लाख करोड़, ठीक है। तो कितनी सेल्स होती है? 4 × 10⁻13 या 40 ट्रिलियन सेल्स होती है। नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ सेल्स। तो सेल्स दो टाइप की होती है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है, ठीक है, उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। डिटेल से देखिए इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले डायग्राम से देखिए, ये देखिए, ये है यूकैरियोटिक सेल और ये है प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, देखिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इसके अंदर, ठीक है। ऑर्गेनेल्स जो भी है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है। ऐसे कई सारे डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स में, वो आप फ्लो चार्ट में डायग्राम में देखिए। देखिए दिखने में थोड़ा मुश्किल होगा, अगर नहीं दिख रहा क्लियरली तो आप सुन लीजिए। देखिए यूकैरियोटिक्स क्या होता है, यूकैरियोटिक्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स किस में होती है, एनिमल्स में, प्लांट्स में, फंगाई में, इनमें कौन सी सेल्स होती है, यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स हैं। और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल एरेकिया है, ये कौन सी टाइप की है, प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स है। न्यूक्लियस देखें अगर हम, तो इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। सेल साइज़ यूकैरियोट्स में बड़ा होता है, लार्ज साइज़ की सेल्स होती है, और प्रोकैरियोट्स में स्मॉल साइज़ की होती है, ठीक है। मेन डिफरेंस देखना है। ऐसे ही राइबोसोम इनमें लार्ज होता है, इनमें स्मॉल होता है, ठीक है। ग्रोथ अगर देखें तो यूकैरियोट्स की स्लो ग्रोथ होती है और इनकी फास्ट ग्रोथ होती है, ठीक है। ऑर्गेनेल्स की बात करें तो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें एब्सेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, ठीक है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो सेल की स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, देखिए ये जो आउटर कवरिंग है सेल की, ठीक है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और उसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये बीच वाला जितना भी फ्लूइड है ये इसमें किस में आएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। और थर्ड जो न्यूक्लियस है, ये बीच वाला, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में सेल को डिवाइड करके पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। और सेल वॉल की अगर बात करें, किसकी, सेल वॉल की। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, सेल वॉल ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्लांट्स में होती है। तो सेल वॉल किस में होती है, प्लांट्स में। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, ठीक। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन है, इसको तो हम डिटेल से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। दूसरा जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स का डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट देखिए सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। तो सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोल रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये क्या बनाती है, एक प्रोटेक्टिव सीथ बनाती है, ठीक है। ये क्या बना रही है, एक प्रोटेक्टिव सीथ बना रही है, किस किस के बीच में, आउटर एनवायरनमेंट और सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में। तो ये क्या करती है, सेल के अंदर का जो फ्लूइड है, ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और सेल की जो बाहर का फ्लूइड है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है, ये जो दोनों फ्लूइड है उसको क्या कर रही है, सेपरेट करने का काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये क्या करती है, ECF और ICF को सेपरेट करती है। उसके बाद ये कैसी होती है, सेमी परमेबल होती है, ठीक है, सेमी परमेबल होती है। क्या करती है, कुछ कंटेंट को सेल के बाहर भेजेगी और कुछ कंटेंट को सेल के अंदर लेगी। वो किसके थ्रू जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाते हैं। थिकनेस अगर हम देखें इसकी, तो थिकनेस 75 एंगस्ट्रम टू लेके और 111 एंगस्ट्रम तक इसकी थिकनेस हो सकती है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें हम, तो कंपोजिशन में किस किस चीज़ की बनी होती है, तो कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन का देखें तो ये 3 टाइप के सब्सटेंस से बनी होती है, ठीक है। क्या क्या चीज़ से मिलकर बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट बनाता है, लगभग 5%, ठीक है, 5% कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन कितना, प्रोटीन 55% प्रोटीन बनाता है। और लिपिड कितनी होती है, लगभग 40%। तो टोटल कितना हो गया, 100%, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब स्टडी करते हैं तब देखते हैं कि एक तो क्या होती है, सेंट्रल लेयर होती है बीच में, ठीक है, एक ये सेंट्रल लेयर है बीच में, और 2 जो लेयर है, अपर लेयर और लोअर लेयर, ठीक
ठीक है। ये दो लेयर है, एक इसकी बनी होती है प्रोटीन की होती है, ठीक है। इधर प्रोटीन होती है ऊपर और नीचे भी प्रोटीन, दोनों लेयर प्रोटीन की, और बीच में ये जो लेयर है वो किसकी होती है, लिपिड की, ठीक है, लिपिड की। तो किस किस चीज़ से बन के बनी होती है, वन सेंट्रल इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर होती है ये बीच वाली, जो किसकी बनी होती है, लिपिड की, फॉर्मेड बाय लिपिड सब्सटेंस। और दो जो होती है टू इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होती है, अपर वाली ये ऊपर वाली और नीचे वाली ये कौन सी होती है, प्रोटीन डेंस लेयर होती है, जो किसकी बनी होती है, प्रोटीन सब्सटेंस की बनी होती है। और क्या क्या सस्पेंडेड होता है इसमें, ठीक है, बीच बीच में देखिए प्रोटीन्स चैनल है, कार्बोहाइड्रेट की चेन्स हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, इंटीग्रल प्रोटीन्स है, इसमें ये हेड टेल कौन सा है, हेड और टेल पोर्शन कौन सा है, वो सब डिटेल में देखते हैं। पर इसका क्या है, अलग अलग मॉडल दिए हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने, तो मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो किसने दिया था, डेवली एंड डेप्सन ने, ठीक है। तो पहला मॉडल देखते हैं, इन 1935 में फर्स्ट मॉडल लिया था इन्होंने। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या माना कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस टाइप से है, एक सैंडविच टाइप से है, सैंडविच खाया होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऊपर और नीचे पाव होता है और बीच में क्या होता है, वेजिटेबल्स, टमाटो जो भी है, टिक्की वगैरह वो होती है। तो डेवली डेप्सन ने भी ऐसे ही कहा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसकी तरह है, लाइक ए सैंडविच, पर इसमें क्या होता है कि बीच वाली जो लेयर है वो किसकी हो गई, लिपिड की, ठीक है, बीच वाली लेयर लिपिड की होती है। और इस लिपिड लेयर के दोनों साइड जो लेयर है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाली लेयर और इसकी जस्ट नीचे वाली लेयर, ठीक है, ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, प्रोटीन, ये भी प्रोटीन और ये भी प्रोटीन की, ठीक है। तो डेवली डेप्सन ने क्या माना कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो लाइक ए सैंडविच है, जिसमें बीच वाली लेयर लिपिड की बनी होगी और इसके ऊपर और नीचे वाली दोनों प्रोटीन्स की बनी होगी। ये फर्स्ट मॉडल लिया था 1935 में, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये किसने दिया था, S.J. सिंगर और J.L. निकोलसन ने, कब दिया था, 1972 में। ये एक ऐसा मॉडल है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का जो साइंटिस्टों ने अब तक इसे माना है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या माना है, सिंगर और निकोलसन के अकॉर्डिंग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, कि जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड के टाइप में है विद मोज़ेक ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मेम्ब्रेन क्या है, फ्लूइड विद मोज़ेक ऑफ प्रोटीन, मोज़ेक ऑफ प्रोटीन। अब मोज़ेक क्या होता है, मोज़ेक ऐसे समझ लीजिए आप कि मोज़ेक एक डिफरेंट टाइप की कलर, जैसे स्टोन है, टाइल्स है या ग्लास है, उनका डिफरेंट टाइप की कलर का अरेंजमेंट है, उसको क्या बोल सकते हैं, मोज़ेक बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रोटीन्स जो है वो क्या करती है, फ्लोट करती है, ठीक है, तैरती है किस में, लिपिड लेयर के अंदर, ठीक है, लिपिड लेयर में तैरती है। ना कि उन्होंने ऐसा माना कि ये एक सैंडविच टाइप है, क्या माना कि प्रोटीन क्या करती है, फ्लोट करती है किस में, लिपिड लेयर में, ऐसा इन्होंने दिया है मॉडल। ये क्या है, फास्फोलिपिड, ठीक है। और बीच बीच में क्या सस्पेंडेड है, इंटीग्रल प्रोटीन, ये प्रोटीन्स हैं ब्लू कलर के, ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। और इसके साथ ही क्या होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और कुछ क्या होती है, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स भी होती हैं, ठीक है, इस टाइप से। ये क्या होगी, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स भी होती हैं। अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन हेड है और ये वाला टेल है, ठीक है, ये वाला हेड और ये वाला टेल पोर्शन, ये कौन सा हो गया, हेड, और ये वाला टेल, ये वाला है पोर्शन, हेड वाला पोर्शन है, ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक होता है हेड पोर्शन, और ये जो टेल वाला पोर्शन है, ठीक है, टेल वाला पोर्शन कैसे होता है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक कैसे है, वाटर हेटिंग, और हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट है प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है क्या करती है, सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। दूसरा है सेलेक्टिव परमेबिलिटी, मीन्स सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्ट एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, कुछ चीज़ों को तो अंदर आने देती है और कुछ को नहीं आने देती है, ठीक है। एब्जर्वेटिव फंक्शन क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जर्वेशन करेगी, मेनली न्यूट्रिएंट्स का एब्जर्वेशन होगा। एक्सक्रीटिव फंक्शन, जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको क्या करती है, एक्सक्रीट करती है। किसके थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, सिंपल में मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके थ्रू क्या होते हैं, एक्सक्रिएट होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन और CO2, ठीक है, मेनली इनका एक्सचेंज किसके थ्रू ही होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। मेंटेन सेफ एंड साइज, ठीक है, सेफ और साइज किसका, सेल का। कौन मेंटेन करता है, सेल मेम्ब्रेन मेंटेन करता है। उसके बाद अटैचमेंट सरफेस, ये
क्या प्रोवाइड करवाती है? अटैचमेंट सरफेस किसके अटैचमेंट के लिए? एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, ठीक है, एंजाइम्स है, जितने भी हार्मोन्स है, केमिकल एजेंट्स है, उन सब के लिए क्या क्या प्रोवाइड करती है? सरफेस अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है।